Hey guys, welcome back into my YouTube channel and Hare Krishna to everyone. And today we gonna talk about कि तुम्हें स्विच करना चाहिए न्यू सिलेबस में या नहीं करना चाहिए. ठीक है, एक क्वेश्चन होता है कि यार अभी तो मैं पढ़ा हुआ हूँ तो मैं सोच रहा हूँ एक अटैम्प्ट दे दूँ, या फिर यार मेरा टैक्स में रुक रहा है तो शायद यार टैक्स एक बार दे देता हूँ शायद निकल जाए, या फिर कुछ प्रॉब्लम है कि भाई नहीं अभी मैं सोच रहा हूँ यार एक बार ओल्ड में और दे देता हूँ क्योंकि इतना पढ़ा हुआ है, लेक्चर्स भी कंप्लीट हैं तो एक बार ट्राई देता हूँ. तो मैं उसमें इस वीडियो में 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें स्विच करना चाहिए कि नहीं. और ये वीडियो अभी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि प्री टेस्ट देने पड़ेंगे न्यू सिलेबस में जाने के लिए, और फिर एग्जाम प्री टेस्ट देने के बाद ही तुम एग्जाम फॉर्म भर पाओगे. सो बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो ये एक छोटा सा बता देता हूँ. तुम लोग अगर न्यू सिलेबस में शिफ्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू गिव प्री टेस्ट ऑल्सो, एंड यू हैव टू पे फीस फॉर द प्री टेस्ट, एंड यू हैव टू गिव एग्जाम्स. प्री टेस्ट क्लियर करने के बाद ही तुम एग्जाम फॉर्म भर पाओगे अगर दिसंबर 2024 में देना. ठीक है, सिंपल. अब इसके बाद स्विच करना है या नहीं, वेदर इट्स एन एग्जीक्यूटिव वेदर इट्स एन प्रोफेशनल. सो मेरे हिसाब से अगर प्रोफेशनल में हो, ठीक है, शुरू का थोड़ा प्रोफेशनल का बताऊंगा, लास्ट में एग्जीक्यूटिव बताऊंगा. सो प्रोफेशनल में इफ़ तुम्हारा टैक्स रुक रहा है, हमेशा बहुत बच्चों का टैक्स रुक रहा है, जस्ट स्विच इट. डोंट थिंक टू मच, डोंट थिंक अबाउट एनी थिंग, जस्ट स्विच ओवर इट. न्यू सिलेबस में जाओ, वहाँ तुम्हें CSR देना पड़ेगा, आराम से स्विच कर लोगे. ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ तुम्हें चांसेस लग रहे हैं कि यार मेरे लेक्चर्स अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, और मेरे कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है, या कुछ थोड़े बहुत लेक्चर पेंडिंग है, या मैंने ओल्ड सिलेबस में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, मेरे कुछ हो गया था फैमिली मैटर, ये है वो है, फलान ढिकान के बहुत सारी रीजन होते हैं. तो डोंट ट्राई टू ड्रैग इट अप, जस्ट स्विच इट, बिकॉज इफ अटेम्प्ट ने नहीं, तुम्हें पता है कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, जस्ट स्विच ओवर इट टू न्यू सिलेबस. न्यू सिलेबस में एग्जाम दो. ठीक है, वेर एट द एंड यू आर स्टडिंग प्रॉपरली न्यू नो, सो इट्स बेटर यू शुड लर्न एंड न्यू थिंग्स और अपडेटेड थिंग्स, सो इट्स बेटर फॉर यू. ऑल्सो कुछ लोग ही होंगे जिसने लेक्चर्स खरीदे रखे होंगे, लेक्चर्स हो चुके होंगे, सो उनका होगा कि नहीं यार मेरे को थोड़े बहुत लेक्चर्स देखने हैं अभी और रिविजन करके मैं निकाल लूँगा. सो गो फॉर ओल्ड सिलेबस. लेकिन फिर भी इसमें अगर टैक्स है तो भाई स्विच कर लो, क्योंकि टैक्स जहाँ पे है लोग आधे से ज़्यादा लोग टैक्स में रुकते हैं. और सेकंड ग्रुप में जहाँ पे CRY, CRVI, RCD, इन सब में बहुत लोग रुक रहे हैं. ठीक है, ओपन बुक में भी बहुत चांसेस होते हैं रुकने के, लेकिन ये कुछ सब्जेक्ट है जिसमें रुक रहे हैं लोग. ठीक है, ट्राई टू कंसोलिडेट थिंग्स. मेरे फ्रेंड्स हैं और लोग भी हैं जिन्होंने स्विच किया था, मैंने भी स्विच किया था. मेरा टैक्स का चक्कर में हो रहा था, इसलिए मैंने टैक्स को स्विच करके किया और मेरे को CSR देना था. ठीक है, मेरी और सब्जेक्ट में एग्जम्पशंस थी. मेरे दूसरे जो दोस्त थे उनका RCD और CRI-VI रुक रहा था, तो उन्होंने स्विच किया और उनका हो गया. कुछ लोग थे जिनको ये था कि भाई मैं एक बार प्रिपेयर करके अच्छे से दूंगा, उनका क्लियर हो गया. रिजल्ट के परसेंटेज के हिसाब से इस बार रिजल्ट भी अच्छा है, तो मे बी तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा है नेक्स्ट अटेम्प्ट का. सो ट्राई टू गिव. अगर तुम्हारे पास कुछ भी चांसेस लग रहे हैं कि मेरा ओल्ड सिलेबस में नहीं निकलेगा, और तुम्हारे अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई मैंने ओल्ड सिलेबस में 3-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो एक लास्ट अटैम्प्ट दे दो. लेकिन अगर तुम्हें पता है कि टैक्स है यार, RCD और CRY, इसमें तो मैं कितना भी दे दूँ मेरे को पता है मैं क्लियर नहीं हूँ, जस्ट स्विच इट ओवर टू न्यू सिलेबस. दैट्स द माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई पर्सनल व्यू ऑन दिस. वेदर नाउ तो वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव में भी यही बोलूँगा, सेम ही चीज़ है. टैक्स रुक रहा है, तुम्हारे कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, तो जस्ट स्विच ओवर कर लो दूसरे सब्जेक्ट में, क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली अपडेटेड और न्यू मॉड्यूल रहेंगी और एग्जाम के पेपर पैटर्न भी कंपैरेटिवली इजी होंगे ओल्ड सिलेबस के मुकाबले. ठीक है, एंड इफ स्विच ओवर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं, मैंने वैसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर करता रहता हूँ टेलीग्राम में, बट फिर भी कमेंट करो, और लोग की सिमिलर क्वेश्चन है मोस्ट प्रॉब्ली. ठीक है, सो उनके मैं आंसर करूँगा. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट डाउन, एंड थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.